वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद अब पढ़ेंगे दो स्थितियां इसकी, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय मतलब क्या होता है, मान लो कि ए बी यहाँ पे दिया है ना, बाकी यहाँ से यहाँ तक पूरा काल्पनिक है, ए बी बस दिया हुआ है। अगर ये इसी के अक्ष में या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ, उल्टा हो गया, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ, अगर ऐसे अक्ष में बढ़ा है ना तो उसको बोलेंगे अक्षीय। लेकिन अगर ऐसे ये ऊपर तरफ होता या ये नीचे तरफ होता तो उसको क्या बोल देते, निरक्षीय। इसका उल्टा भी दूसरा पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। तो ये इसी अक्ष में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। चित्र के बारे में थोड़ा सा हमको परिचय देना पड़ेगा, और वो परिचय को विवरण के अंतर्गत लिखा जाता है ना थोड़ा सा, कि चित्र में है क्या क्या। तो इसमें क्या क्या है, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2a है, और इस जो माध्यम में तैयार हुआ है ना, उस माध्यम का परावैद्युतांक है k। तो k का उपयोग हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और माइनस क्यू के कारण भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो ठो ज्ञात होगा, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो देखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं E से। कल हम लोग पढ़े थे, किसे दर्शा देंगे, E से। E से दर्शाएंगे तो यहाँ पे दो ठो उत्पन्न होगा, इसीलिए E को मान लेते हैं E1। चालू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे कल आया था। अब आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिया जाएगा इस बार। अब देखोगे P से लेकर A तक R लेते तो O तक आता, तब तो R लेते ना, क्योंकि यहाँ से R कहाँ तक है, पूरा O तक है। लेकिन प्लस Q के कारण उत्पन्न हो रहा है, प्लस Q O तक तो है नहीं, प्लस Q कहाँ तक है, A तक। तो इसीलिए P से A लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर, R के जगह, R स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, AP स्क्वायर। AP का अब हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब वो कैसे ज्ञात होगा, P बिंदु यहाँ पे है, O बिंदु यहाँ पे है मान लो, A बिंदु से थोड़ा सा पहले है। ये एक सीधी रेखा में ऐसे हैं, ये वाला है A और ये वाला है O और ये वाला है P। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के लिए कितना है, R, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए है A। और हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए इसका मान। तो बताओ, इसका ज़रूरत तो हमको नहीं है, तो R में से इसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। सहमत हो इस बात से? दूसरा तरीका देखना ना, तरीका यही है बट समझाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 मीटर है, कितना मीटर है, 15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का है 10 मीटर। तो बताओ इसका कितना होगा, 5 होगा ना, क्योंकि टोटल है 15, 10 आधा घेर लिया है तो बचा कितना है, 5। वैसे सिचुएशन यहाँ पर भी है, टोटल है R, टोटल है R, यहाँ का ज़रूरत नहीं है, और इसका मान है 2A, तो एक साइड भी A और एक साइड भी A, तो इसको मान लिए A, तो R में A को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, R में घट जाएगा A, तो AP बराबर हो जाएगा R माइनस A। इसके जगह पर रखेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में AP की जगह पे हो जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। प्लस Q वाला निपटा दिए, अब देखेंगे माइनस Q वाला। तो सेम लाइन लिखा जाएगा, प्लस Q लिखें उसके जगह पे हो जाएगा माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार माइनस के कारण किया है ना, प्लस था तो 1 लिए थे, इस बार क्या लेना पड़ेगा, 2।
ये वाला तो स्थिरांक के कारण आता है इसीलिए चेंज नहीं होगा। 1/4πε0 ऊपर में q रहेगा बटे में AP² है। देखो इस बार प्लस था तो A से P लिए थे, इस बार माइनस वाला लिए तो B से लेकर कहाँ लेंगे P, तो BP हो जाएगा यहाँ पे BP²। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब जैसे AP का मान निकाले वैसे ही किसका निकालना पड़ेगा BP का। तो जब BP का निकालेंगे तो BP कितना निकलेगा, यहाँ को घटाए थे ज़रूरत नहीं था तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो जोड़ेंगे। R यहीं तक पहुँच रहा है लेकिन पहुँचना कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है A, तो R में जोड़ देंगे A को। तो BP बराबर सिंपल सा हो जाएगा R प्लस A। तो यहाँ पे R माइनस A था, यहाँ पे कितना हो जाएगा R प्लस A। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा R प्लस A का स्क्वायर। यह हो जाएगा अब समीकरण 4। अब दोनों बराबर तो नहीं होगा, E1 E2, इसमें E1 का मान अधिक होता है, E1 का मान अधिक होता है। E1 का मान अधिक होगा तो हमको अधिक या कम नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट चाहिए कि सेंटर पे क्या होगा। तो सेंटर पे क्या होगा, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं कि कम में से ज़्यादा को घटाते हैं, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो E1 में से E2 को घटा देंगे। E1 का मान कितना है, इतना है। E बराबर E1 का जितना भी वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक, उसको E1 के जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q बटा R माइनस A का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। E2 का मान यहाँ पे जो आया उसको यहाँ पे रख देंगे तो कैसा दिखेगा, 1/4πε0 Q बटा यहाँ हो जाएगा R प्लस A का। बस मान रखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हैं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऐसा चीज़ है जो दोनों के पास हो। कौन कौन सा है, 1/4πε0 और कुछ Q है, यहाँ भी Q है। चलो Q भी कॉमन हो गया। क्या क्या बच गया, R माइनस A² इधर बचा और इधर बचा R प्लस, ऐसा हो गया। अब ना एक बेसिक गणित वाला क्वेश्चन आता है कि अगर 1/2 प्लस 1/3 हो तो ऐसे को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा इससे करते हैं, इसका तिर्यक गुणा इससे करते हैं और इसका तिर्यक गुणा मतलब इसका सीधा गुणा ऐसे नीचे करके नीचे लिखते हैं। ये तरीका होता है। यहाँ भी सिचुएशन ऐसा ही है तो इसका गुणा इससे हो जाएगा Q बटा 4πε0। एक तो मेन बटा बना लेते हैं, जैसे इसका इसके तत्व ना, तो इसका किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। तो एक का किसी के साथ भी गुणा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस। यहाँ पे R माइनस A का होल स्क्वायर इसका इसके साथ होगा, जब इसका इसके साथ हो सकता है तो इसका होगा इसके साथ, तो हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। और इसका नीचे के साथ होगा तो इसका हो जाएगा इसके साथ, R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर। इतना हो गया। अब इनमें 3 फार्मूला होगा, फार्मूला के बेस पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखने को मिलेगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, यहाँ पे A माइनस B और A प्लस B ऐसे है ना, यहाँ पे 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसके बाद ये वाला नियम काम करेगा, अभी नहीं कर रहा है। तो इसको A प्लस B के होल स्क्वायर में मैं डायरेक्ट तोड़ दूँ, समझ जाओगे तुम लोग।
ये वाला को पहले उतार लेते हैं ना, क्योंकि इसका तो कुछ होगा नहीं, शुरू से लास्ट तक अब कुछ नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे टूट जाएगा ना, सहमत हो इस बात से। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो ये 2ar जो आया है ना वो माइनस में आ जाएगा, बस बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। और नीचे वाले लाइन में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लेंगे तब क्या होगा, r माइनस ए बचेगा इस ब्रैकेट में और r प्लस ए बचेगा उस ब्रैकेट में, और 2 को कॉमन लेकर के कर दिए हैं बाहर। ये वाला माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज क्या हो, सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस वाला में ऐसा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज नहीं होगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, वहाँ ऊपर का काम निपटा दिए। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी ऐसा वाला में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसका बाहर में तो 2 था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आर स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का है तो कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है तो कट जाएगा। अब क्या क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जमाने से, हाँ एक ही जगह पे क्यूब होगा। ऊपर में क्या बचा, 2ar और 2ar मिलके कितने हो जाएंगे, 4ar, और ये वाला का तो अभी कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर। इसके बाद सवाल आगे सॉल्व होगा, उसके लिए तो बोर्ड खाली होना चाहिए, बोर्ड खाली नहीं है, एक बार छापो, फिर समझाऊंगा एक बार और इसके बाद मिटा के इसके आगे बताऊंगा। इसके आगे के लिए अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, अब हटाएंगे तो कैसा दिखेगा, ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4ar बटे में हो जाएगा r माइनस ए का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं, इससे जस्ट पहले क्या पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें क्या आता है व्यंजक, 2aq, क्या आता है 2aq। तो इसको ना द्विध्रुव आघूर्ण लगाना है, अभी इसमें सेटअप करना है किसके लिए, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। तो इस 4 को तोड़ के 2 भागों में बांट देंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 4 है तो इसको 2 को a कर देते हैं और 2 को r कर देते हैं, तो इसका मतलब भी तो यही होगा ना, 2 दूना 4, a और r बटे में यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ई बराबर 2a और q मिलकर क्या हो जाएंगे, 2aq, 2a और q मिलकर हो जाएंगे 2aq। यहाँ पे 2r साइड में रहेगा और ये वाला भी रहेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2aq मिलकर क्या हो जाएगा, 2a और q मिलकर हो जाएगा p,
किसके कारण ऐसा हो रहा है? कमीन कौन बोलेगा उसको? बोल तोड़ देगा उसको। फिर मैं बोलते हाँ, इसका कारण क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो 2AQ है ना वो P बन गया, क्यों? उसका मेन कारण है द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस चित्र में ध्यान से देखोगे तो ये वाला लंबाई बहुत कम है ना, और ये वाला लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना में ये वाला बहुत कम है, और जिसका मान बहुत कम होता है ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो छोटा होता है उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हो तुम लोग? इग्नोर सब करते हैं। तो यहाँ पे R की तुलना में A बहुत कम है। R की तुलना में A क्या है? बहुत ही कम है। अतः A की क्या कर देते हैं? उपेक्षा। A की उपेक्षा करने पर हम लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ है ही नहीं है। तब A कुछ है ही नहीं है तो यहाँ से A का कहानी हो जाएगा समाप्त। अब आगे A दिखाई नहीं देगा, तब क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे P था गुणा 2R था, R² तो रहेगा लेकिन A नहीं रहेगा, और ये बाहर का है, बाहर वाला रहेगा। अब 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2PR, R और R मिलकर R का कितना घात हो जाएगा? 4। एक ठो R को काट के 4 का कितना कर देगा? 3। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे में हो जाएगा R का 3 घात। ये हो जाएगा फाइनल व्यंजक। अब ये फाइनल व्यंजक हुआ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया अब समाप्त। अभी हुआ है 5 नंबर का, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ना इसकी दिशा भी पूछता है कि इसकी दिशा क्या होगी। क्वेश्चन आता है तो पूछता है इसकी दिशा। तो इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होगी। अक्ष के कैसा होगा? अनुदिश होगा। अक्ष के अनुदिश या अक्ष की दिशा में ही क्यों होगा? क्योंकि इसका नाम है अक्षीय स्थिति, तो अक्ष की दिशा में होगा। निरक्षीय होता तो विपरीत दिशा में होता।